मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 390 अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदिच्याम् तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्। अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदिच्याम् तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्। अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदिच्याम् तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्। तरंगफेन भ्रमबुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा। चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम्। तरंगफेन भ्रमबुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा। चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं
विशुद्धम् तरंगफेन भ्रमबुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम्। भगवान भाष्यकार आत्मा की दृष्टि को कहाँ और कैसे करना चाहिए इसके बारे में बहुत सारे दृष्टांत दे करके हमें समझा रहे हैं। जब तक हमें विवेक नहीं होता अधिष्ठान का, जिस अधिष्ठान में आधार में कोई भी पदार्थ अध्यस्त है, उस अध्यस्त की प्रतीति तब तक होती है जब तक हमें अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता। अधिष्ठान के साक्षात्कार होते ही आरोपित जितने भी पदार्थ हैं, भ्रम के द्वारा कल्पित जितने भी पदार्थ हैं, उन सर्वविध पदार्थों की निवृत्ति हो जाती है। जैसे दृष्टांत दिया था कि भ्रांति के नाश होने पर रस्सी में दिए गए अनंत पदार्थ, सर्प, दंड, जलधारा, भूछिद्र, माला, अनेक प्रकार में प्रतीत हुआ जो पदार्थ, ये सारे पदार्थ क्या हो जाते हैं, अधिष्ठान के साक्षात्कार होने के बाद निवृत्त हो जाते हैं। जैसे रस्सी के साक्षात्कार होने से सब निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का, जगत का अधिष्ठान भूत जो परमात्मा है, आत्मा है, उस अधिष्ठान के साक्षात्कार होने के बाद जितनी जितनी प्रतीति हमें हो रही है अनात्मा में आत्मा की, इन सब की निवृत्ति हो जाती है। श्रुति भी इसी निषेध मुख से उस आत्म तत्व को बताने का अथवा साक्षात्कार कराने का प्रयास करती है। अर्थात आदेशो नेति नेति कहकर, ये आदेश है उपनिषदों का, श्रुतियों का उद्घोष है, उपदेश है कि विधि मुख से उसको कभी भी बताया नहीं जा सकता, निषेध मुख से ही उसको प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा था वही सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा स्वयं ब्रह्मा हो जाता है, स्वयं विष्णु हो जाता है, स्वयं इंद्र हो जाता है और स्वयं शिव भी वही सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा ही हो जाता है। केवल कार्यरूप उपाधियों को लेकर के, माया के अनेक प्रकार के गुणों को लेकर के, उन गुणों के द्वारा संपन्न होने वाले कार्यों को लेकर के वो विभिन्न रूप में प्रतीत होता है। विभिन्न रूप में प्रतीत होता हुआ भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार भगवान सूर्य सब वस्तु को प्रकाशित करते हैं, मलिन वस्तु को भी प्रकाशित करते हैं और शुद्ध वस्तु को भी प्रकाशित करते हैं, मस्जिद को भी प्रकाशित करते हैं और मंदिर को भी प्रकाशित करते हैं, नदी को भी प्रकाशित करते हैं और नाली को भी प्रकाशित करते हैं, मनुष्यों को भी प्रकाशित करते हैं और जानवरों को भी प्रकाशित करते हैं। यहाँ तक क्या समझ लीजिए, ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत अर्थात विश्व ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं
सब पदार्थों को प्रकाशित करने का कार्य किसका है? सूर्य का। वही सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा से प्रेरित होकर के अथवा कोई सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा के प्रकाश को लेकर के सूर्य भगवान क्या करते हैं? संसार में जितने भी पदार्थ हैं सबको प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करने से अच्छे पदार्थों को प्रकाशित किए तो उनमें कोई गुण नहीं आते उनके, और मलिन पदार्थों को उन्होंने प्रकाशित किया तो उनका कोई मल आकर के उनको प्रभावित नहीं करता। जिस प्रकार वो मलिन पदार्थ और शुद्ध पदार्थ सूर्य में गुण और दोष का आधान नहीं करते, उसी प्रकार ये जो सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा उपाधियों को लेकर के अनेक रूप में परिवर्तित होता हुआ भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए स्वयं ब्रह्मा, वो अपने आप स्वयं ही ब्रह्मा बन गया, क्योंकि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम। तो आगे कहते तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। उसी परमात्मा ने संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उन्हीं में प्रवेश किया। उन्हीं में प्रवेश किया मतलब तदाकाराकारित हो। प्रवेश करना तो क्या कहीं नहीं होता तब प्रवेश करना होता है, कहीं से आकर के प्रवेश किया जाता है। जैसे हम लोग भवन में प्रवेश करते हैं, मंदिरों में प्रवेश करते हैं, यहाँ नहीं है कहीं बाहर है तब आकर के प्रवेश करते हैं, अथवा यहाँ आए तो हम कहीं जाकर के प्रवेश करते हैं, परंतु उसको तो कहीं आना जाना है नहीं। तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, अर्थात इस जगत को बना करके उसमें प्रविष्ट हुआ, अर्थात वो सर्वत्र व्याप्त रूप से। इसलिए स्वयं ब्रह्मा भी बन गया, स्वयं विष्णु, विष्णु भी वो स्वयं ही बन गया। स्वयं इंद्र, इंद्र भी वो स्वयं बन गया। स्वयं शिव, शिव भी वो स्वयं बन गया, क्योंकि स्वयं विश्वमिदं सर्वम, इदं सर्वम विश्वम स्वयं। इस संपूर्ण विश्व क्या है? वो स्वयं बन गया। स्वस्मात् अन्यं न किंचन, अपने से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्वयं बन गया। मान लीजिए जैसे नमक का ढेला, उस नमक को हम जिस छोर से भी चख लें उसमें किसकी प्रतीति होगी? खारेपन की प्रतीति। अब मिश्री के ढेले को हम किसी भी छोर से चख लें उसमें किसकी प्रतीति होगी? मिठास की प्रतीति। वैसे ही इदं सर्वम विश्वम, ये संपूर्ण अनुभव में आने वाला ये विश्व ब्रह्मांड है, स्वस्मात् अन्यं न किंचन, उससे स्वयं से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात क्या है? सामान्य में हमने विशेष की कल्पना की है। जो सामान्य पदार्थ है समझ लीजिए, उसमें हमने क्या कर दिया? विशेष की कल्पना कर दी। आत्मा में सर्व पदार्थों में विशेष की कल्पना करके उसी को, विशेष मतलब तत्त हो गया, सामान्य मतलब सब हो गया। जैसे मनुष्यत्वेन रूपेण मनुष्य सामान्य हो, मनुष्य बोलते ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्न्यस्त, स्त्री, पुरुष सब आ गए, कोई बचते नहीं है, कि सामान्य। अब उसमें हम ब्राह्मणत्वेन रूपेण ब्राह्मण का निरूपण करते हैं, क्षत्रियत्वेन रूपेण क्षत्रिय का निरूपण करते हैं, वैश्यत्वेन रूपेण वैश्य का निरूपण करते हैं, शूद्रत्वेन रूपेण शूद्र का, पुरुषत्वेन पुरुष का, स्त्रीत्वेन स्त्री का निरूपण करते हैं। तो विशेष सामान्य मनुष्य में विशेष ब्राह्मणत्व आदि का हम क्या करते हैं? आरोप करते हैं, था कल्पना करते हैं। ये तो हमारी कल्पना है। वैसे ही उस आत्मा में सर्व में हम क्या करते हैं? विशेष की कल्पना करते हैं। अब काल्पनिक विशेष की हम कल्पना कर रहे हैं, तो काल्पनिक पदार्थ तो क्या है? जिसमें हम कल्पना कर रहे हैं उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इसलिए स्वयं ब्रह्मा है। ब्रह्मा भी क्या है? वही है। विष्णु भी वही है।
इंद्र भी वही है, शिव भी वही है, अर्थात जितने भी हमारे अनुभव में आने वाले पदार्थ हैं सब वही है, अर्थात उसका हमें ज्ञान है। सामान्य रूप से है या विशेष रूप से, लेकिन ज्ञान है। जो कोई भी हमें ज्ञान हो रहा है, जिस किसी भी की भी अनुभूति हो रही है, तो अनुभूति किसकी है? उसी की। इसलिए कहीं भी हमें ज्ञान हो रहा है अथवा आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें कोई भास रहा है, ये सब क्या है? उसी का स्वरूप। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत इदम सर्वम ईशावास्यम, उस परमात्मा के द्वारा आवासित है, आच्छादित है, परिवेष्टित, अर्थात उसका कहीं भी अभाव नहीं है। यदि वो नहीं होगा ना, जैसे धागा नहीं होगा तो माला की स्थिति नहीं होती है, सारे मोतियां फूल बिखर जाएंगे, उनकी स्थिति नहीं होगी। उसी प्रकार उस सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होगा तो ये जगत किसमें टिके? जगत बिखर जाए। उसी में ये स्थित है, परंतु दिखता नहीं। जैसे माले में धागा नहीं दिखता, धागे में ही वो माला आश्रित स्थित है। उसको देखने के लिए फूल को, मोतियों को हटाना पड़ेगा। ये विशेष है, ये उपाधि है। जब तक इन विशेष को, उपाधियों को वहां से हम हटाते नहीं, तब तक वहां धागा नहीं दिखता। इसलिए जो कार्य ब्रह्म है ना, हिरण्यगर्भ, उसका दूसरा नाम है सूत्रात्मा। उसको बोलते हैं सूत्रात्मा। सूत्रात्मा सूत्र माने क्या? धागा। जिस प्रकार माले में धागा की स्थिति है, उसी प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड में उस सूत्रात्मा की, कार्य ब्रह्म की, हिरण्यगर्भ की स्थिति है। उसके बिना ये जगत स्थित नहीं होगा। तो इसलिए सारे विश्व ब्रह्मांड में ये क्या है? व्याप्त, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सारा जितना भी हमें दिख रहा है, ये सब क्या है? केवल वही ब्रह्म स्वरूप है। सर्वम वासुदेवमिति। सब कुछ क्या है? वो केवल वासुदेव है, अर्थात उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि हम कारण में विचार करते करते पहुंच जाते हैं तो कार्य कोई स्वतंत्र पदार्थ है ही नहीं, कारण को छोड़ करके। इसलिए अधिष्ठान के सत्ता के अतिरिक्त अध्यस्त की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमें अभी प्रतीत तो होता है, अध्यस्त जो पदार्थ है हमें भान होता है, उससे आनंद की अनुभूति भी होती है, दुख की अनुभूति भी होती है, परंतु उसकी अधिष्ठान के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि अधिष्ठान की निवृत्ति हो जावे तो अध्यस्त अपने आप जाएगा। कोई निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य प्रपाय। निमित्त हट जावे तो नैमित्तिक अपने आप हट जाए। रस्सी हट जावे तो रस्सी में दिखने वाले सर्प, जलधारा, भूछिद्र, माला, दंड जितने भी ये सब अपने आप हट जाएंगे। उनको हटाने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो सर्वत्र है, परंतु केवल अनुभव करने की बात है। एक बार कोई संत, समझ लीजिए ऐसे कोई नवरात्र दीपावली का समय था, उसमें किसी गली से कहीं जा रहे थे। तो गली से कहीं जा रहे हैं तो बच्चे झगड़ रहे थे। झगड़ते हुए बच्चों की आवाज उन्होंने सुनी। बच्चों की आवाज को उन्होंने सुना तो उनको अचंभा लगा। चलते चलते रुक गए तो उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि बच्चे कहाँ हैं, इतने शूरवीर जो ऐसा बोल रहे हैं। उनको क्या सुनाई दिया? बच्चे बोल रहे हैं झगड़ करके परस्पर में, शेर मैं खाऊंगा। दूसरा बच्चा बोलता है हाथी मैं खाऊंगा। अब उनमें लड़ाई हो रही है। एक बोलता है शेर मैं खाऊंगा, दूसरा बोलता है हाथी मैं खाऊंगा। रुक गए। वो विचित्र होगा, कौन कैसे होंगे जो शेर और हाथी को खाने के लिए तैयार है। जिज्ञासा तो होगी, किसी को भी होगी जिज्ञासा। जो विचारक होगा, विचारक नहीं होगा उसको तो जिज्ञासा नहीं होगी। उनको ऐसी जिज्ञासा हुई कि ऐसे वीर
कौन है बालक, उनसे मैं मिलूं। तो चले गए तो बच्चे सही बोल रहे थे। एक बोल रहा है कि शेर में खाऊंगा, दूसरा बोल रहा है कि हाथी में ही खाऊंगा। अब ये हाथी और शेर क्या थे? दीपावली के समय में जो मिठा वगैरह बनाते खाड़ के, वही खाड़ के मिठा बनाए गए थे, उसमें से कोई हाथी का आकार था तो कोई शेर का आकार था। अब बच्चा भी सही बोल रहा था कि एक बोलता मैं शेर खाऊंगा, दूसरा बोलता मैं हाथी खाऊंगा। अब देखिए उसे विचार करिए, हाथी भी बना किससे? खाड़ से बना, शक्कर से बना। और घोड़ा भी बना था, शेर भी बना और हाथी भी बना, तो किससे? दोनों का बनने के लिए कारण क्या है? एक ही, शेरी क्या है? शक्कर ही है। अब ये हाथी को खा रहा है तो भी शक्कर खा रहा है, शेर को खा रहा है तो भी शक्कर खा रहा है। और जिस हिस्से से खा रहा है समझ लो, पूंछ के ओर से खा रहा है तो भी मिठाई खाएगा, और मुख की ओर से खाएगा तो भी मिठाई खाएगा। उसमें कोई अंतर नहीं, केवल खाएगा क्या? शक्कर। उसी प्रकार हम कहीं भी किसी भी कार्य को देखते हैं, सब में क्या है? कोई सच्चिदानंद है। जैसे जिस हिस्से को भी हम खाते हैं, चखते हैं, तो वहाँ मिठास है, शक्कर के द्वारा निर्मित खिलौने में, मीठा में। उसी प्रकार इस संपूर्ण जगत में भी यदि विचारक होगा, देखने की उसकी दृष्टि होगी, तो सब जगह वो क्या करेगा? परमात्मा को ही देखेगा और नहीं देख सकेगा। इसलिए कहा है अंत स्वयं चापि वही स्वयं च, स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्, स्वयं ह्यवाच्याम स्वयमप्युदिच्याम तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्। अंत स्वयं, अंत स्वयं अर्थात अंदर भी क्या है? कोई स्वयं है, वही स्वयं च, बाहर भी वही है। अभी अंदर और बाहर हमारी दृष्टि में है, अंदर और बाहर की भी हमारी दृष्टि में। अब उसके लिए तो ना अंदर ना बाहर, वो सर्वत्र है, उसके लिए सब जगह समान है। हम परिच्छिन्न दृष्टि वाले हैं, तो हमें परिच्छिन्न दृष्टि वाले के लिए अंदर और बाहर का भेद होता है। इसलिए अंत स्वयं, अंदर भी क्या है? वो स्वयं परमात्मा ही है। तो वही स्वयं, ये तो आया ना ईशावास्य में, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदवंतिकी तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य वाई। अब ऐसे कहा जाए तो तद एजति कहा, एजति माने गच्छति, एज्री कंपन, कंपन करता है, चलता है। तदेजति तन नहीं जति, चलता भी है नहीं भी चलता है। ये कैसी होगा? होता तो है, हम बैठे रहते तो नहीं चलते, हाँ उठ के निकल जाते हैं, इधर उधर करते हैं तो चलते हैं, ऐसे हो जाता है। वैसे उसको भी कभी चलने की इच्छा नहीं होती तो नहीं चलता, और चलने की इच्छा हो गई तो चलता है। अर्थात तदे जति, ये जति चलता है कब? जब उपाधि को ग्रहण करता है तब चलता है। किसी भी उपाधि का ग्रहण नहीं करता तब तक वो नहीं चलता। हम भी किसी कार्य को करने का अभिमान करते हैं, कर्तृत्व का आरोप करते हैं, तब हम चलते हैं। जब तक हम कर्तृत्व का आरोप नहीं करते, जो समाधिस्थ होकर के बैठ गया, समझ लीजिए निर्विकल्पक में गया, जिसका कोई कल्प नहीं है, भेद नहीं है, विशेषण का भेद भी नहीं है, विशेष्य का भेद भी नहीं है, और विशेषण विशेष्य दोनों के बीच के संसर्ग का, संबंध का भी भेद नहीं है। तीन प्रकार का भेद जहां रहता है वो विकल्प है, विशेषण, विशेष्य और संसर्ग। तो त्रिविध विषयता से जो युक्त होगा वो होगा सविकल्प। त्रिविध विषयताओं से जो रहित है, अब मानिए विशेषण विशेष्य होगा तभी ना संसर्ग आएगा। संसर्ग यानी संबंध, संबंध वही होता है जहां दो, एक में नहीं होता। दुष्टा संबंध दो में हो गया तो दो से अधिक में होगा।
अब विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्पक है, तो वहां कोई संबंध रहेगा ही नहीं। तो विशेषणताख्य, विशेष्यताख्य, संसर्गताख्य विषयता से जो रहित होकर के रहता है वो क्या है? निष्क्रिय है। जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा तब तक सक्रिय होगा। तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय। इसलिए क्या हुआ? क्रिया करना सब व्यर्थ है। जो अपने स्वरूप में स्थित होता है तो निष्क्रिय होता है, जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता तब तक सक्रिय होता है। मतलब स्वरूप में स्थित नहीं है मतलब क्या है? अस्वस्थ है। जब तक अस्वस्थ है तभी वो क्रिया करता है। जब स्वस्थ हो जाएगा तो क्रिया उससे होगी ही नहीं। अरे दौड़ेगा, अस्वस्थ होगा, कोई औषधि ढूंढेगा, डॉक्टर क्या जाएगा, कोई उपाय ढूंढेगा, तो कर्म करेगा। अब उसको कोई समस्या ही नहीं है तो क्या करेगा? चुपचाप बैठा रहेगा, वो निष्क्रिय। तो जब तक वो अर्थी बनता है, कामना करता है, तो ये जति चलता है, तदे जति तन नैजति। नैजति वो चलता नहीं है। कब? जब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, अर्थात उपाधियों को ग्रहण नहीं करता, सो स्वरूप में स्थित है, तब नहीं चलता। तद दूरे तद अवंतिके, तो दूर में भी है और नजदीक में भी है। और दूर में भी है, नजदीक में भी है, मतलब क्या? जैसे नीतिकार लोग कहते हैं, दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थित यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। दूरस्थोपि न दूरस्थो, दूर होते हुए भी वो दूर नहीं है। यो यस्य मनसि स्थित, जो जिसके मन में स्थित, भले उसका शरीर दूर है मान लीजिए, परंतु वो व्यक्ति यदि उसके मन में बसा हुआ है तो वो व्यक्ति दूर नहीं है। इसलिए क्या करता है? शरीर से दूर होने पर भी कोई भी खुशी हो तो भी उसको सुनाता है, कोई दुखी हो, ऐसे कोई दुख की घटना घट गई तो भी उसको सुनाता है, कोई कार्य करना हो तो भी उससे सलाह लेके, सुझाव लेके कार्य करता है, उसके बिना काम नहीं करता। शरीर भले उसका दूर हो परंतु वो क्या है? उसके मन में बसा। ये आत्मीय व्यक्ति है, हितक व्यक्ति, हित चिंतक व्यक्ति है, तो उसको क्या करता है व्यक्ति? सदा सदा अपने हृदय में बसा है। तो दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः, जो मन में स्थित। यो यस्य हृदय नास्ति, जो जिसके हृदय में नहीं है, वो है तो व्यक्ति नजदीक नहीं, परंतु न उससे दुख के समय में कुछ वेदना प्रकट करता है, ना सुख के समय जाकर कुछ प्रसन्नता प्रकट करता है, कुछ नहीं। कोई कार्य करना हो तो भी सलाह सुझाव लेता, कुछ नहीं करता। उसके होना और न होने में उसको कोई अंतर नहीं है। तो समीप होने पर भी वो क्या है? तो हृदय में नहीं है तो व्यक्ति क्या है? वैसे ही क्या भी तद दूरे तद अवंतिके, परमात्मा दूर भी है। किसके लिए दूर है? जो असाधक असाधु है उसके लिए परमात्मा क्या है? दूर है। अर्थात जो विषयी है, विषय की ओर मन को लगाने वाले व्यक्ति, उसके लिए परमात्मा क्या है? दूर है, देखते ही नहीं। इसलिए क्या बोल देते हैं? यदि स्यात् तर्हि उपलभ्येत, नोपलभ्यते अतः नास्ति। यदि होता परमात्मा तो दिखता, दिख नहीं रहा है इसमें नहीं है। घटपटादियों की तरह, हमारे शरीर की तरह परमात्मा के साक्षात्कार करने की इच्छा करते हैं आजकल के, परंतु मिलना पहले हुआ ना अभी होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी को ऐसी दया करने की इच्छा हो गई, कृपा करने की इच्छा हो गई तो सगुण साकार बनकर भी आ सकता है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप तो क्या है? निर्गुण निराकार है। यदि अनन्य भक्ति हो, तीव्र इच्छा हो, तब वही व्यक्ति निर्गुण निराकार जो है वही सगुण साकार बन करके आकर के दर्शन भी दे सकता है, परंतु क्या होना चाहिए? तीव्र इच्छा, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी तब तक वो नहीं आएगा। एक भक्त कहीं बैठ करके परमात्मा का भजन कर रहा था, अब पहले तो बहुत जगह घुमा हो,
तीर्थ करूँगा, व्रत करूँगा, सत्संग करूँगा, बहुत सारा करते करते भी उसको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो अंतिम में थक गया तो क्या करे, बैठ जाए। अब बैठेगा तो कहाँ, गर्मी से भी बचना है, बारिश से भी बचना है, तो बचने के लिए बहुत बड़ा पेड़ ढूंढ करके बैठ गया। कहीं उसको बहुत बड़ा पीपल का पेड़ मिल गया, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करें। अब दौड़ने से नहीं होता, केवल बैठ करके उनका स्मरण करो, चिंतन करो, तो उनकी इच्छा होगी तो हमें दर्शन देंगे, इच्छा नहीं होगी तो नहीं देंगे। उनकी जैसी इच्छा, हमने तो प्रयास किया, हमारे प्रयास से काम नहीं बना। मनो इच्छा समम नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते, हमारी मन की इच्छा से तो काम बनने वाला नहीं। यदि उसी दैव की इच्छा होगी तो हमें वो दर्शन देगा। ये सोच करके बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। भजन करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन दैव संयोग से क्या हुआ, उसी रास्ते से देवर्षि नारद जी जा रहे थे। उनका तो काम ही यही है, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, अव्याहत गति, उनको कहीं कोई रोकता नहीं है, जहां उनकी इच्छा वहां पहुंच जाते। तो उस रास्ते से जा रहे थे, जाते हुए उस भक्त ने देखा। देखा तो पहले पहचाना नहीं कि देवर्षि भी देखने लगे उसको, मुझे पहचानेगा, प्रणाम करेगा सोच करके देखने लगे, उसने तो पहचाना ही नहीं। तब बोलते हैं कि देवर्षि नारद जी गए उसके सामने, जाकर के बोलते, मुझे जानते हो, मैं देवर्षि नारद हूं, मैं सब जगह जाता हूं, मनुष्य लोक में, देवलोक में, दानव लोक में, सब जगह मेरी गति है। यदि मुझे प्रयोग करना चाहते हो तो तुम करो, मेरा उपयोग करना चाहते हो तो तुम उपयोग करो, तुम स्वतंत्र हो। तब उस भक्त ने क्या कहा, यदि आप ऐसे हैं तो आप भगवान के यहाँ भी जाते होंगे। हाँ जाता हूं। तो आप भगवान के यहाँ जाते हैं तो ऐसा करिएगा, कभी भी आप भगवान के यहाँ जाए तो मेरी ओर से इतनी विनती करिएगा भगवान को कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे, इतना मेरी ओर से पूछना होगा। तो नारद जी ने कहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैं कभी भी जाऊंगा, पूछ लूँ। तो घूमते घूमते नारद जी नारायण के यहाँ पहुंच गए, भगवान का पहुंच गए। तो उन्होंने यही पूछा कि अमुक जगह में अमुक वृक्ष के नीचे आपका भक्त भजन कर रहा है बहुत समय से, उसकी यही जिज्ञासा है, अभिलाषा है कि आप कब दर्शन देंगे। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान बोलते, जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म उसको लेने पड़ेंगे, इतने जन्म तक वो भजन करता रहेगा, तब मैं उसको दर्शन दूंगा, तभी मेरे दर्शन उसको मिलेंगे। नारद जी तो डर गए, हताश हो गए वो तो, अरे राम राम, मैं जाकर के उसको सुनाऊंगा तो क्या बोलेगा, इतना जन्म लेना पड़ेगा, वो तो डर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, भजन करना बंद कर देगा वो तो। ये सोच करके वहां से नारद जी तो निकले। अब फिर घूमते घूमते नारद जी को लगा कि भाई वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा, बताऊंगा तो वो हताश हो जाएगा, डर जाएगा, ये ठीक नहीं है, बोले जब तक भजन करता रहे। ये सोच करके निकल रहे थे। परंतु उस भक्त की तो इच्छा थी ना, कब आएंगे देवर्षि, भगवान से बात करके आएंगे, मेरे बारे में पूछ के आएंगे, क्या बताएंगे, ये जिज्ञासा थी। उसी रास्ते को देख रहा था कब आएंगे। एक दिन आ गए, तो आ गए तो छिप करके जाने का प्रयास कर रहे थे देवर्षि नारद जी, परंतु उसने बुलाया जाकर, कहाँ भाग रहे हो, दौड़ करके आओ। जैसे सूरदास जी के बारे में बोलते हैं, सूरदास जी बार बार जाके गड्ढे में गिरते थे। सूरदास जी थे और कौन थे पता नहीं, बार बार गड्ढे में गिरते थे। भगवान को दया आती थी, जाकर के उठा देते, छोड़ देते, फिर घूम करके इधर घूम के फिर जाके गड्ढे में गिरते। वो जानबूझ के गिरते थे, मैं गड्ढे में गिरूंगा तो भगवान मुझे उद्धार करने आएंगे। बार बार यही हुआ। तो भगवान ने पूछा तू क्या करता है, मुझे भी कष्ट दे रहा है, तेरे को भी कष्ट हो रहा है। तब सूरदास जी ने क्या बोला, आप निर्बल हो, आकर के मेरा बाहु पकड़ते हो, बाहु पकड़ करके आकर के छोड़ के चले जाते हो। यदि आप सबल होते तो मेरे मन को पकड़ते, सदा सदा मेरे मन में ही बसे रहते। आप निर्बल हो इसलिए बार बार जाते हो, मुझे स्मरण करना पड़ता है। आप ऐसा करो
मेरे मन को ही पकड़ करके बैठे रहो, जाओ नहीं, सदा सर्वदा यहीं बैठे रहो। ऐसे कुछ है, निर्बल मानो तो है, बाहु पकड़ कर जाते हो, निर्बल मानो तो है, यदि सबल हो तो मेरे मन पकड़ करके बैठो, ऐसा कुछ है। यदि तुम सबल हो तो मेरे मन को पकड़ के बैठो, अर्थात मेरे हृदय में ही बसो, मुझे मेरे हृदय को छोड़ करके कभी भी बाहर न जाओ। उसकी अब सूरदास जी की यही अभिलाषा थी, भगवान मुझे छोड़ के न जाओ। वैसे ये भगत भी दौड़ करके गया नारद जी के पास, वो तो छिप के जा रहे थे। क्या हुआ, मेरे बारे में आपने भगवान से पूछा कि नहीं? तो पहले तो नारद जी को बातें इधर उधर टालने लगे, दूसरी दूसरी बातें करने लगे, बार बार घुमा फिरा के घुमा घुमा के कोई बातें पूछे। तब फिर नारद जी को लगा बता देना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कह दिया, बता दिया। पहले तो कहा कि नहीं बताऊंगा, तुम हताश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, तुम्हारा ये जो भजन है ना ये भी छूट जाएगा, नहीं बता। जिद करने लगा तो उन्होंने कहा बैठा करके आराम से उसको, ऐसा भगवान ने ही कहा है, ये पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, इतने ही तुम्हें जन्म लेने पड़ेंगे, इतने जन्म तक तुम भजन करते रहोगे, तब आकर के भगवान तुम्हें दर्शन। इतना सुनते ही वो भगवत वहां से उठ करके उछल के ऐसा नाचने लगा, भाव प्रसन्न होने लगा। बताते हैं कि पहले भजन की उसकी जितनी गति थी ना, उससे बहुत गति, तीव्र गति बढ़ गई। उछल के भगवान को स्मरण करने लगा, कम से कम भगवान के स्मरण में तो मैं हूँ, भगवान के ध्यान में मैं हूँ, मेरा भगवान को ध्यान है। मुझे कभी भी आकर के, कम से ये पत्ते तो हैं, कोई असंभव बात तो है नहीं, कितने पत्ते हैं, ये गिर जाएंगे, जितने पत्ते हैं उतना मेरा जन्म हो जाएगा, तो अवश्य आकर के मुझे भगवान दर्शन देंगे। ये बहुत प्रसन्न होकर के नाच रहा था, उतने में भगवान आ गए उसी जन्म में। नारद जी भी वहीं थे। नारद जी ने भगवान को आते हुए देखा तो बोलते हैं, फजीती ही करानी है, मेरी प्रीति ही करानी थी, तो आपने ऐसा क्यों कह दिया? सीधे बोल देते कि मुझे इसका अमुक दिन दर्शन देना है, आकर के दे देते, मैंने थोड़ी रोका था। पहले तो आपने बता दिया इतने जन्म लगेंगे, और आज दौड़ करके आ गए उतावले बन करके। क्या कर रहे हैं आप? भगवत के सामने हमारी बेइज्जती कराते हो। नारद जी ने डांट लगाई भगवान को। भगवान बोलते हैं, देखो भाई, इसमें मेरी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, इसकी भी गलती नहीं। कारण क्या है? अत्युत्कट ही पाप पुण्य इहैव फलमश्नुते। अति उत्कट यदि पुण्य होता है, उत्कट यदि पाप होता है, उसका फल इसी लोक में तुरंत मिलता है। उत्कट नहीं होगा, सामान्य होगा तो वो जन्म जन्मांतर में मिलेगा, उसको हम प्रारब्ध बना के भेज देते हैं। परंतु जो उत्कट होता है उसका फल तुरंत भोगना पड़ता है। पहले तो इसकी भजन की जो गति थी ना, बहुत धीरे 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 थी। अब ये सुनते ही इसकी भजन की गति ऐसी बढ़ गई कि मुझे दर्शन दिए बिना रहा ही नहीं गया, इसका पुण्य इतना बढ़ गया, इसलिए मैंने इसको दर्शन दिया। इसमें कोई तुम्हारा मुझे अपमान करने का ऐसा विचार भी नहीं था और कोई दोष भी नहीं है, केवल इसके भजन का प्रभाव है। इसलिए क्या करना चाहिए भक्तों को? अनन्य भाव से शरणागति होकर अनन्य भाव से यदि हम करते हैं तो भगवान को आकर के दर्शन देना पड़ता है। भगवान तो क्या है, भक्त के अधीन है, भक्त के बस में। देखिए सूरदास जी बार बार गिरते रहे, आते रहे, उनको मालूम था गिर रहा है, बार बार गिरते हुए आ रहे हैं, उठा रहे हैं, आ रहे हैं, उठा रहे हैं। अब हमारे अधीन में है, इसलिए तो देखिए हम कुछ सोचते ही नहीं, हमारे शरीर में कितनी प्रक्रिया हो रही है, क्या क्या होता है। हम अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, उसी द्वारा रक्त बनता है, शरीर के लिए आवश्यक तत्व बन जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया करता कौन है? चिंता तो परमात्मा को है। हम तो व्यर्थ ही चिंता करते हैं। हमारे चिंता करने से होता क्या है? ये पहले ही आया था, प्रारब्धम पुष्यति वपु, ये सूत्र। प्रारब्ध ही हमारे शरीर को क्या करता है? पुष्ट करता है। उसके ऊपर हमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास करेंगे तो तद दूरे तद अवंतिके, तो दूर में भी यदि हम उसके बारे में चिंतन नहीं करते वो क्या हो जाता है? दूर चला जाता है। जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं वो क्या होता है? नजदीक आता है। मित्र भी तो वही आता है, दोस्त भी, जिसके बारे में हम अधिक चिंतन करते हैं, फोन करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, आओ भाई आज चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, तो आता रहता है। और किसी को हम कभी बुलाते नहीं तो क्यों आएगा वो? उस रास्ते से चलेगा तो भी पूछेगा नहीं,
ऐसे तो हमारा कोई मतलब करता ही नहीं है। और जो कहीं दूर भी होगा तो बोले आज क्या नाश्ता बना रहे हो, आज क्या खा रहे हो, आज का क्या कार्यक्रम है, सब कुछ पूछता रहता है। तो जिसके बारे में हम सदा सर्वदा चिंतन करते तद अवंतिके, वो हमारे क्या है, अत्यंत नजदीक है। जिसके बारे में हम चिंतन नहीं करते वो दूर है। तो परमात्मा दूर भी है, नजदीक भी है। भक्तों के लिए नजदीक में है, जो भक्त नहीं है उनके लिए दूर है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः, तदंतरस्य सर्वस्य, वो सब के अंदर है, और तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः, अंदर भी है और बाहर। कोई मिश्री के ढेले के जैसा अंदर से बाहर से चख लेते हैं तो भी मीठा, तोड़ करके अंदर से चखते हैं तो भी मीठा। तो सर्वभूत में सर्वत्र वो क्या है, अंदर भी है और बाहर भी है। इसलिए तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः। वैसा ही यहाँ श्लोक है, अंत स्वयं चापि बहि स्वयं च, वो अंदर भी है और बाहर भी। स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात, सामने भी हुई है पूरा, पश्चात पीछे भी हुई, आगे पीछे, यत्र तत्र सर्वत्र, जिसको बोलते हैं परितः, चारों ओर से। और चारों ओर तो यहाँ क्या, आठों ओर, दसों ओर है, दसों दिशा में वो सर्वत्र व्याप्त है। स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात, स्वयं ह्यवाच्याम स्वयमेव उदिच्याम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे में तथोपरिष्टात् स्वयमेव अधस्तात्, ऊपर भी वही है नीचे भी। अर्थात मान लीजिए जैसे आकाश है, आकाश का किसी भी दिशा में अभाव नहीं, सर्वत्र है। जहां भी हम पहुंचे वहां आकाश दिखता है। आकाश का मतलब अवकाश, खाली जगह। खाली जगह ही ना हो तो हम कैसे जाएं? इसलिए बोलते हैं ना कि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। तो वायु को चलने के लिए खाली जगह चाहिए ना, खाली जगह ही ना हो तो वायु का चलन कहाँ से होगा? इसलिए आकाश से वायु की उत्पत्ति मतलब अवकाश में ही वायु चलता है। वायु से तेज की उत्पत्ति होती है। तेज में आग को जलाने के लिए भी फूंक मारना पड़ता है। जब तक फूंक नहीं मारेंगे तब तक आग नहीं जलता। तो उस आग को जलने के लिए भी क्या चाहिए? वायु चाहिए। आग जलेगा, गर्मी होगी तभी न पसीने आएंगे। ये पसीने तो जल है। तो जल की उत्पत्ति होती कहाँ से? तेज से। पसीने आएंगे तभी गंदगी होगी, गंधवती पृथ्वी, तब जाके पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। इसलिए ये क्रम है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, कहीं भी जाए उसका अभाव नहीं, सर्वत्र उपलब्ध होता है, वैसे ही परमात्मा भी क्या है? सर्वत्र है, सब जगह है, केवल दृष्टि का अंतर। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देहाद्य हमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, तरंग, जल में तरंग आते हैं, जल में फेन भी आता है, और जल में भ्रम, भ्रम माने आवर्त, आवर्त आ जाते हैं। बुद्बुदादि, बुलबुले भी आते हैं। सर्वं स्वरूपेण जलम यथा, तरंग को भी देखें, फेन को देखें, भ्रम को देखें, बुदबुदे को देखें, बुलबुलों को देखें, उसमें जल के अतिरिक्त कुछ है क्या? तरंग भी जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है, फेन भी जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो आवर्त है वो भी जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है, और बुलबुले भी जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है, न होते हुए भी दिखते हैं। कोई जल है देखिए, तो आवर्त में जाकर के हम पड़ जाए क्या होता है? मर जाएंगे। ऐसा ऐसा कभी घुमा घुमा के ले जाएगा, नीचे दबा देगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, फिर ऊपर लाके छोड़ देगा। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक तैरता नहीं, जब मर जाएगा तभी तैरता है।
मैंने तैरने के लिए भी देखिए अहंकार से अतिरिक्त होना पड़ेगा। जब तक अहंकार से युक्त रहेगा व्यक्ति तब तक वो तैर नहीं सकता। जब तक जिंदा रहता है उसमें अहंकार है, मैं तैरने वाला, मैं बचने वाला, मैं करने वाला, तो जल भी उसको ऊपर नहीं लिया। जब जाकर के उसका अहंकार नष्ट हो जाता है तब छोड़। इसलिए जब तक हम साधक अवस्था में हैं, साधना कर रहे हैं, तब तक हमको क्या करना होता है? बहुत प्रयास करना होता है, कठिनता से गुजरना होता है। जब सिद्ध बन गए तो सिद्ध बनने के बाद तो निस्त्रेय गुंडे पति विचरताम वो विधि को निषेधा। तीनों गुणों से ऊपर होकर के जो चलता है उसके लिए कोई विधि भी नहीं है, कोई निषेध भी नहीं। विधि और निषेध केवल वो माया के नीचे रहने वाले के लिए है, क्योंकि तीन त्रिगुण तो माया के हैं। जो माया के अधीन में है उनके लिए विधि और निषेध। जो माया से ऊपर हो गए, संविधान से ऊपर हो जाएंगे तो उनको फिर संविधान क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब तक हम अहंकार में रहेंगे तब तक हम क्या करेंगे? डूबेंगे। अहंकार को छोड़ देंगे। अहंकार क्या है? तमोगुण का स्वरूप है, तमोगुण की वृत्ति है। वो तमोगुण की वृत्ति जहां होगी वो क्या कर देता है? तमोगुण नीचे ले जाके बैठा देता है। और तमोगुण नष्ट हो जाएगा, रजोगुण आएगा, बीच में लाएगा। रजोगुण भी नष्ट हो गया, सत्वगुण आ गया तो वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सारे तामसी वृत्ति रजोवृत्ति नष्ट हो जाएंगे, तब आकर के क्या होता है? ऊपर आके तैर जाते हैं। तो आवर्त में पड़ जाए तो हम क्या हो जाते हैं? मर जाएंगे। उसी प्रकार तरंग भी है, तरंग भी कोई बड़ा तरंग आ जाए, समुद्र में छाल आ जाते हैं तो ले जाके पटक देते हैं तो मरते भी। और फेन बुध बुध आदि ये सारे उपाधि को लेकर के सब अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग दिखने पर भी यदि हम विचार करें जाकर के, जल में वो न अतिरिक्तम अस्ति, जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अंत में जाकर के केवल जल ही हमें हाथ में आएगा। उसी प्रकार देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये भी क्या है? उसी सत्चित आनंद के ऊपर आए हुए ये तरंग है, फेन है, भ्रम है, बुदबुदे हैं। अब उस सच्चित आनंद के बारे में हम विचार करते हैं, सच्चित आनंद का हमें पूर्ण रूप से बोध हो जाता है, तो जिस प्रकार ये तरंग, फेन, भ्रम, बुदबुद अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, वैसे ये देह का अभिमान, इंद्रियों का अभिमान, मन का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अहंकार का अभिमान, ये सब निवृत्त होकर के सर्वम विशुद्धम एक रसम चिदेव, सब क्या हो जाता है? केवल विशुद्ध एक रस चित ही हो जाता है। कब? जब उसका स्फुरण होगा तब। इससे स्फुरणम बिना यह न स्फुरति, जिस चित के स्फुरण के बिना ये सब स्फुरित भी नहीं होते। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश के द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, उसी के चलने से ये सब चल रहे हैं। तो समझ लीजिए, तो ये क्या है? जिस प्रकार रथ को चलते हुए देख करके हम सारथी का अनुमान करते हैं, गमनमान रथम दृष्ट्वा सारथी अनुमीयते, गमनमान रथ को देख करके हम जिस प्रकार सारथी का अनुमान करते हैं, वैसे ये शरीर तो सारथी तो है। क्या है? रथ तो है, ये रथ है, चल रहा है, जड़ है। इस रथ को चलाने वाला कोई सारथी है जो अंदर बैठता परंतु तो दिखता नहीं है। गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर दिखता तो नहीं है, परंतु तो गाड़ी चलती हुई दिखती है। तो गाड़ी ऐसे तो नहीं चल रही है, ये चला रहा है तब चल रही है गाड़ी। वैसे ही ये भी गाड़ी है, ये भी चल रही है। कि चलती हुई गाड़ी को देख करके हम क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। दिखता नहीं है वो, अनुमान करते हैं कि इसका चलाने वाला कोई है। तो हमें भी इन शास्त्रों का सहारा लेकर के, आचार्यों का सहारा लेकर के, सत्संग का स्वाध्याय का सहारा लेकर के इन जड़ को भी प्रेरित करके चलाने वाले चित्त का अनुमान करना चाहिए। वो कौन है? एक रसम चिदेव विशुद्धम, विशुद्ध, किसी भी उपाधियों के साथ संबंधित होकर के वो कभी भी मलिन नहीं होता, अर्थात उपाधियों के संबंधों से, गुण धर्मों से वो प्रभावित नहीं होता।
इसलिए उसके बिना, उस सच्चिदानंद स्वरूप के बिना कहीं भी किसी की भी कुछ भी नहीं चलता। तो ततो अन्यत न, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, केवल वही चिदेव देहादि अहम अंत में तत्। अहंकार से लेकर के देह पर्यंत बोलिए अथवा देह से लेकर के अहंकार पर्यंत बोलिए, चिदेव, चिद के अलावा और कुछ नहीं। जिस प्रकार जल के अलावा तरंग, फेन, आवर्त, बुलबुले कुछ भी नहीं है, केवल जल है। उसी प्रकार यहां भी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार केवल चित्त के अलावा कुछ नहीं है, केवल चित्त है। तो चिदेव देहाद्य हमंत में तत् सर्वम चिदेवैक रसम विशुद्धम। सर्वम, सर्वम मन दृश्यमानम जगत, जो भी हमारे अनुभव में आता है, हमारे अनुभव में जो आएगा वही ना हमारे लिए संसार है। जो हमारे अनुभव में नहीं आता वो तो हमारे लिए संसार है ही नहीं। जितना हमने देखा है वो हमारे लिए, जिसका हमने दर्शन किया ही नहीं वो हमारे लिए है ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि इसी जन्म में हमने जितने को देखा, जो संबंध का हमें ज्ञान है, इतने ही हमारे संबंधी हैं, ऐसा हमें बोध होता है। परंतु ऐसा तो नहीं। स्थूल शरीर ना अभी का है, सूक्ष्म शरीर तो कब से, सृष्टि के आदिकाल से लेकर के प्रलय काल तक रहेगा, अथवा जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक रहेगा। तो तब तक के कितने संबंधी बन गए होंगे, तो उन सारे संबंधियों का संबंध और उन संबंधों का संस्कार हमारे अंतःकरण में अर्थात सूक्ष्म शरीर में है। इसलिए ये सूक्ष्म शरीर क्या करता है, दिन में तो इसको समय ही नहीं मिलता, जागृत में तो स्वप्न के समय में उनका स्मरण करता है। कभी कभी यदि इस शरीर के द्वारा स्मरण की गए से समय मिल गया, बच गया, तो क्या करता है, पहले पहले का भी कभी कभी स्मरण करता है। इसलिए स्वप्न में हम ऐसी जगह में, ऐसे स्थान में पहुंचते हैं जिसका हमने अनुभव किया सा हमें लगता नहीं है। परंतु अनुभव किए बिना स्वप्न आएगा नहीं, क्योंकि स्वप्न का लक्षण ही है जागरित संस्कारज प्रत्यय स्वप्न। जागृत अवस्था में जो हमने अनुभव किया, ज्ञान किया, उसके संस्कार के द्वारा उत्पन्न हुआ जो है वो स्वप्न। जागरित संस्कार, जब संस्कार के द्वारा उत्पन्न होने वाला, प्रत्यय माने बोध, इस जागृत में नहीं तो उसमें, उस जागृत में नहीं तो उसमें, कभी न कभी हमने क्या किया था, अनुभव किया था, तभी आकर के क्या होता है, स्मरण होता है। परंतु उस समय का अनुभव करने वाला, इस समय का अनुभव करने वाला, स्वप्न का अनुभव करने वाला भी कौन है, वो ये चीज है। इसलिए उसको मालूम है, अनुभव करता वही है। इसलिए जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है। इसलिए चिदेव एक रसम विशुद्धम, कोई चित है, एक रस है और विशुद्ध है, अर्थात जन्म जन्मांतर के पदार्थों का स्मरण करता हुआ भी उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता, वो एक रूप है। उस एक रूप की अनुभूति करने के लिए हमें पहले इन उपाधियों का ज्ञान करके उपाधियों को परित्याग करना होगा, तब जाकर उस एक रूप का बोध हो सकता है।